अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। आज हम लोग सीखेंगे ट्रक कितने टाइप्स के होते हैं और साइजेस क्या होते हैं उनके, और ट्रक डिस्पैचिंग में उनका रोल क्या होता है, किस तरह से हम लोग ट्रक डिस्पैचिंग कर सकते हैं उनको यूज़ करके। ठीक है। और मैं आपके साथ ये लिंक शेयर करूंगा। ये मैनुअल बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, ये मैंने ऑनलाइन फाइंड किए हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज सेलर डिस्पैच। सेलर डिस्पैच वो होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे लोड कैरी करवाता है, जो कि डिस्पैचर होता है। डिस्पैचर जो है वो कांटेक्ट बनाता है ब्रोकर के साथ और कैरियर के साथ। ठीक है, ये सारा मैंने आपको पहले पहले लेक्चर में समझा दिया है कि डिस्पैचिंग क्या होती है। ठीक है। लेकिन मैं मजीद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोड जो भी ट्रक मूव करेगा वो एज अ डिस्पैचिंग काम करेगा। ठीक है। इसमें चार लोग होते हैं। शिपर जो कि अपना सामान भिजवाता है ब्रोकर को, ब्रोकर जो है फिर आगे डिस्पैचर के साथ कॉन्टेक्ट बनाता है, और डिस्पैचर जो है वो अपने ट्रक वाला जो है वो ब्रोकर के पास भेजता है। तो ब्रोकर जो है वो सामान को कैरियर के हवाले कर देता है। तो कैरियर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके उतार देता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पैचिंग। मतलब कि एक डिस्पैचर ने ब्रोकर से कांटेक्ट बनाया, ब्रोकर ने उसको जो है लोड की इंफॉर्मेशन दी, तो डिस्पैचर ने, जो डिस्पैचर है वो मिडल मैन होता है। ठीक है। तो डिस्पैचर ने जो है वो कैरियर अपने, जितने उसके पास कैरियर्स खड़े हैं, जितने ट्रक खड़े हैं, ठीक है, वो ब्रोकर की कंपनी को भेज देता है कि यहाँ पर जाके इतना लोड है, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है, आप इतना लोड यहाँ से बुक कर लो और जहाँ पर ड्रॉप ऑफ करना है उस डेस्टिनेशन पे जाके ड्रॉप ऑफ कर दो। इसका मैंने वीआईपी क्लियर कंसेप्ट जो है वो 40 मिनट की वीडियो बनाकर आपको लेक्चर 1 में समझाया है, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इक्विपमेंट है हम कौन कौन से यूज करते हैं। पावर ओनली ट्रक का नाम है, ड्राई वैन ये भी ट्रक का नाम है, रीफर जो है ये भी ट्रक का नाम है, फ्लैट बेड ये भी ट्रक का नाम है, स्टेप डेक, बॉक्स ट्रक। अब ये क्या चीजें हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो पहले वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको हम पावर ओनली कहते हैं, जो मतलब हैवी से हैवी वेट कैरी कर सकता है। ठीक है। ये तकरीबन जो है इसके पीछे अगर आप अटैच करना चाहो 53 फीट का कोई भी कंटेनर आप इसके पीछे अटैच कर सकते हो। वो कंटेनर चाहे ड्राई वैन की शेप में हो, चाहे वो रीफर हो, चाहे वो स्टेप डेक हो या फ्लैट बेड हो, आप इसके पीछे कोई भी चीज लगा दो ये उसको खींच लेगा। ठीक है। और इसकी जो है वो डायमेंशंस और इसके जो वेट है वो अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब ये ड्राई वैन है, इसको उठा के आप उसके पीछे लगा दो। अब ये देखो, इस ये आगे जो है ना पावर ओनली लगा हुआ है, जो पावर प्रोवाइड करता है, खींचता है जितना मर्जी आप इसमें ड्राई वैन में सामान लोड कर दो, ये ले जाएगा। अब इसकी एक लिमिट है कितना ये वेट उठा सकता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हम वेट काउंट किया जाता है ना वो होता है पाउंड्स में, एलबीएस में। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे किलोग्राम चलता है, केजी चलता है। ठीक है। और इसका जो साइज होता है कितने फिट होता है, 48 फीट से लेके 53 फीट तक जितने भी ड्राई वैन आएंगे उनको हम ड्राई वैन में ही काउंट करेंगे। ठीक है। फ्लैट बेड जो है उसका भी तकरीबन इतना ही साइज होता है। और जो रेट है, सबसे वीआईपी चीज आपने ये माइंड में रखनी है, पर माइल जो ड्राई वैन है अगर कोई बंदा बुक करवाना चाह रहा है तो कितना रेट होना चाहिए, एटलीस्ट 2.7, 2.8, 2.9 या 3, इसके राउंड अबाउट, जहाँ पे वो आप उसको अड़ा सकते हो निगोशिएशन करके, वो बेस्ट होगा आपके लिए। अच्छा भाई, ये है रेफर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई आइसक्रीम वगैरह, कोई मेडिसिन वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह कैरी करनी, जो कि एक खास टेम्परेचर पे लेकर जाते हैं लोग। ठीक है। इसका भी रेट तकरीबन $4 तक आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। और उसके अलावा इसका वेट भी 45,000 होता है। 48 फीट से लेके 53 फीट तक इसका साइज होता है। बाकी डायमेंशन क्या है, ऊपर नीचे साइडों से क्या क्या है, हिसाब किताब है, ये आपको आपका कैरियर वाला बता देगा जो ट्रक वाला है। अच्छा जी, है फ्लैट बेड। इसके ऊपर आप लकड़ियाँ लोड करके ले जाओ, आप सीमेंट की बोरियां ले जाओ, आप इसके ऊपर गट्टू ले जाओ, जो मर्जी चीज़ आप इसके ऊपर लोड करके ले जाओ, इसको हम फ्लैट बेड कहते हैं। मशीनरी आपने देखा होगा, लोग लोड करके लेके जा रहे होते हैं। इसका जो मैक्सिमम वेट ये कैरी कर सकता है ओपन होता है। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड को हम क्रॉस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा कि भाई अगर 80,000, अगर एक जो फ्लैट बेड है वो 40,000 पाउंड तक जो वेट कैरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जनाब उन्होंने 3 गुना ज़्यादा लोड किया होता है। आपने यहाँ पे ट्रालियाँ देखी होंगी, जैसे कि वो गन्ने लोड किए होते हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं होती जितना उसके ऊपर डबल ट्रिपल जो है वो लोड किया होता है।
तो इस हिसाब से आप नहीं देखना, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है ना, जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप अपने कैरियर से बात करोगे। और अगर वो भी उसको फॉलो अप नहीं करता ना, जो स्टैंडर्ड है अमेरिकन, तो उसका जो लाइसेंस है ना, वो बंद कर दिया जाता है वहाँ पे। इसका जो रेट है ओपनली, ये भी तकरीबन 3 साढ़े 3 डॉलर तक पर माइल का आप चार्ज कर सकते हो। मैक्सिमम ये वेट ये 48,000 तक कैरी कर सकता है। ठीक है। और उसके अलावा आगे चलते हैं, ये है स्टेप डेक। ठीक है, इस ये भी तकरीबन 48,000 तक कैरी कर सकता है। इसका रेट भी तकरीबन साढ़े 3 4 डॉलर तक पर माइल का आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है। आगे ये एग्जांपल है बॉक्स ट्रक की, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा जो जिसकी डिमांड होती है बॉक्स ट्रक की। जितने भी लोड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मोस्टली जो है ना, तकरीबन हर बंदे को बॉक्स ट्रक ही चाहिए होता है। इसकी डायमेंशन होती है मैक्सिमम 10,000 फीट तक। बाकी अगर बाद में कोई जो मेक मॉडल वेरिएंट होते हैं उनमें चेंजिंग होती है, कंटेनर के साइज में भी कभी कभी फर्क आ जाता है। ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट जो है ना, आपने डबल या हाँ 2 या 3 टाइम आपने ना अपने कैरियर से कंफर्म कर लेना है, हर बार जब भी आप लोड बुक करवाओगे। इसका हम चार्ज करते हैं $2.5 तक पर माइल का। ठीक है। और उसके अलावा बाकी ये आगे एक्सेसरीज आ जाती हैं। अगर आपसे वो पूछता है कि क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, स्ट्रैप्स कौन से आपके पास, चेन्स कौन सी हैं, ठीक है, तो आप जो है अपने ब्रोकर को बता सकते हो। ठीक है। ये देखो, ये एग्जांपल है उसकी फ्लैट बेड की। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है वो पूछते हैं, सामा भाई कोई पेड कोर्स है आपका, कैसे कांटेक्ट किया जाए? तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करके मेरे से ट्रैकिंग का जो पेड कोर्स है एडवांस लेवल का, जिसमें हर चीज़ ओपनली बताई हुई है खुलकर। और A to Z, बिगनर टू एडवांस, सारा उसमें मैंने जो कुछ मुझे आइडिया है हर चीज़ मैंने प्रैक्टिकली उसमें करके दिखाई हुई है। प्रैक्टिकली कि कोल्ड कॉलिंग कैसे की जाती है, लोड बुक्स कैसे करनी है, लोड बोर्ड, DAT1, DAT पावर, ट्रैकर एज, ट्रैक स्टॉप, लोड बोर्ड 1 2 3 लोड बोर्ड, सेलेक्टर्स लोड बोर्ड। ठीक है। और उसके अलावा डायलर को कैसे यूज करना, आपने कॉल्स वगैरह कैसे करनी है। समटाइम लोग कह रहे होते हैं हमें टूल चाहिए, कोई लोड बोर्ड चाहिए, तो कोई बंदा रिकमेंड कर दे तो मैं, ये हमारे लड़के हैं, इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, आप इससे इन टूल्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्योंकि शेयरिंग शेयरिंग बेसिस पे ही लोग लेते हैं। लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते कि यार हम वेबसाइट पे जाएं, $300 पे करें और फिर लें। यहाँ से आप ले लो, इनके रेट ठीक होते हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से कोई अच्छा रिलायबल आपको मुनासिब रेट का कहीं से मिल जाता है टूल शेयरिंग बेसिस पे, तो आप ले सकते हो। मेरे से पूछो तो भाई तकरीबन एक टूल जो मिलता है ना हमें यहाँ से 8,000 10,000 15,000 तक मिलता है। अगर हम खुद जाके बाय करें वेबसाइट पे तो तकरीबन 30 35 हज़ार का एक टूल पड़ता है हमें। तो ये जो लोड बोर्ड की एक्सेस होती है, टूल्स की जो एक्सेस होती है, ये अगर आपके पास होगी तो काम होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप महीने का कमाते हो तकरीबन इजीली, एक बिगिनर बंदा भी 1,500 2,000 डॉलर बना लेता है। उसमें से $300 आप सेपरेट कर दो टूल्स का, एक बिगिनर बंदे के लिए। एक बंदा जो एडवांस लेवल पे काम कर रहा है वो $300 में टूल्स बाय करके 40 बंदों के साथ शेयर करके काम कर सकता है। ठीक है। अगर मैं अपने DAT लोड बोर्ड की बात बताऊं तो भाई, मैं अगर लोड बोर्ड चला रहा हूँ ना, तो मेरी जो पूरी टीम है वो उसके पास एक्सेस है। ठीक है। हम तकरीबन 15 20 लोग जो हैं वो मिलकर चलाते हैं। तो टूल्स जो है वो एक ही बंदा, जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा चलाएगा, मल्टीपल लोग चला सकते हैं, ये आपके सामने ओपन है। ठीक है। बाकी कोई सवाल जवाब हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोर्स की डिटेल के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। पेड कोर्स की जो डिटेल है वो 30,000 का कोर्स है। उसमें सब कुछ एडवांस लेवल का बताया हुआ है। और पेमेंट के बाद आप अपना जीमेल दोगे, मैं उसको अपनी गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा। ये हमारे लिए, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर देना। अल्लाह आप सबका हमें नसीब हो।